भक्तों, जय श्री राम। हमारा सनातनी धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, ये बहुत ही महान और बहुत ही प्राचीन है। इसमें ऐसी ऐसी दिव्य और अलौकिक कथाएं हैं जिनको सुनने से हमारा जीवन काफ़ी बदल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग आते हैं। आइए, एक ऐसा ही प्रसंग आता है जिसको सुनने से हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है, बहुत संतोष मिलता है और हम धर्म की तरफ अग्रसित होते हैं, एक प्रेरणा मिलती है। आइए, एक प्रसंग आता है। एक बार की कथा है कि एक बहुत ही पापी मनुष्य था जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया, मगर एक बार धोखे से उसके मुख से राम का नाम निकल गया। यानी एक बार राम नाम का उच्चारण उसके मुंह से अनायास ही हो गया। अब उस बिना जानबूझ के या अनायास ही नाम प्रभु का लेने से क्या फल मिलता है, आइए उसको हम सुनते हैं। जब वो व्यक्ति मरकर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्म बताओ ताकि इसको स्वर्ग या नरक भेजा जाए। तो चित्रगुप्त ने जब लेखा जोखा चेक किया तो पाप तो लाखों निकले, लेकिन राम का नाम एक ही बार निकला। यानी कि उसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, बस एक बार उसने गलती से राम का नाम ले लिया, अनायास ही उसके मुँह से उच्चारण हो गया। तो यमराज बोले, इसका क्या पुण्य हुआ? चित्रगुप्त बोले कि एक बार का पुण्य हमको नहीं पता, इसको लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक लेके चलें। और वही हुआ। ब्रह्मा जी के पास वो पहुँचे। ब्रह्मलोक पहुँचने पर जब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि इसने एक बार राम का नाम लिया है, प्रभु उसका क्या फल है? तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बार राम का नाम उच्चारण करने से या राम बोलने से क्या फल है, इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा बोले, इसको लेकर विष्णु जी के पास चलो। तो विष्णु जी के पास पहुंचने पर भी विष्णु जी बोले, भैया मुझे भी पता नहीं कि एक बार राम नाम लेने उच्चारण से क्या फल मिलता है। हम ऐसा करते हैं, शंकर जी रात दिन राम राम जपते हैं, चलो वही बताएंगे। तो वो सब लोग उस व्यक्ति को लेकर के शंकर जी से मिलने कैलाश पहुंच गए। जब शंकर जी से पूछा तो शंकर जी बोले, भाई बहुत कठिन स्थिति है, इसका निर्णय साकेत लोक में भगवान राम ही करेंगे। सभी लोग साकेत धाम पहुँचे। सीताराम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हमारे बड़े भाग्य जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, यमराज, चित्रगुप्त ये सब एक साथ दर्शन देने आए हैं। तो जब आने का कारण पूछा तो सबने उस व्यक्ति को आगे किया और पूछा, सरकार इसने एक बार जीवन में राम बोला, इसका क्या पुण्य है? राम भगवान मुस्कुराकर बोले, ये एक बार राम बोलने का ही फल है कि ये साधारण व्यक्ति यमलोक से ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक की पावन यात्रा करके हमारे धाम साकेत लोक आ गया और आप सब सम्मान सहित इसको लेकर हमारे पास आए। अब आप सब जब तक चाहें रुकें या और ये व्यक्ति अब हमेशा यहीं रहेगा। मतलब एक बार राम नाम का उच्चारण करने से कितना बड़ा फल मिला उसको। वो ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, साकेत हर जगह की यात्रा किया सशरीर। उसकी आत्मा को लेके, सशरीर तो कोई जाता नहीं है, उसकी आत्मा को लेके हर कोई प्रभु के पास दरबार में पहुँचते हैं। तो भगवान राम उसकी महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि देखो, इसके एक बार राम नाम बोलने से ही इसका यह फल है कि आप सब इसको सादर सहित यहाँ ले आए हैं। इसलिए प्रभु का नाम बहुत ही अनमोल है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है, भाव कुभाव अनघ आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। यानी भाव से या कुभाव से किसी प्रकार से भगवान का नाम लो, वो मंगलमय होता है, मंगलदायी होता है और ये बड़ा फलदायी होता है। इसलिए प्रभु नाम का सुमिरन, भजन, कीर्तन और
उसका ध्यान करते रहना चाहिए। इसी में हम सबका भला है और हमारा जीवन सार्थक है। जय श्री राम।